गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम एलपीपी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। हम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन वगैरह की बात कर रहे थे और हमने बताया था कि एक एलपीपी में अगर कोई फिजिबल सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो हमें एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी जरूर मिलेगा। और एक चीज़ और हम बात कर चुके थे कि एक एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से ही हमें मिल सकता है। अब आज हम और इसके बाद में आगे बात करते हैं कि अगर एक एलपीपी के हमारे पास कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है तो हम उस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमने कहा था कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से ही हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो कोई एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो हम उसको इम्प्रूव करके उससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिक वेक्टर कि हमारा आधारी सदिश का प्रतिस्थापन। कि एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास है तो उसमें से हम बेसिक वेक्टर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके लिए ये थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए कोई एलपीपी है हमारे पास, मैक्सिमम z इज इक्वल टू cx such that ax इक्वल टू b, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो हमारे एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह की फॉर्म में ये कोई एलपीपी है और ये हमने मान लिया कि इसका एक कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान है, इसका एक कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के आधार मैट्रिक्स हम लें, उसका बेसिक वेक्टर मैट्रिक्स अगर हम देखें, यदि आधार मैट्रिक्स B में किसी आधारी सदिश का A के किसी अआधारी यानी कि नॉन बेसिक वेक्टर जो कि B में नहीं हो से प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो इस प्रकार का नया हल भी एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही होगा। यानी कि हमारे पास इसका कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है तो उसका जो बेसिक मैट्रिक्स B जो है हमारे पास, उस B में से A का कोई भी एक नॉन बेसिक वेक्टर जो B में नहीं है, ऑब्वियसली जो नॉन बेसिक वेक्टर होगा वो B में नहीं होगा, उससे अगर हम इसको रिप्लेस कर लें तो जो नया सॉल्यूशन जो नया हमारे पास हल आएगा वो भी एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही होगा। यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में से किसी एक वेक्टर को हम किसी नॉन बेसिक वेक्टर से रिप्लेस कर लें तो जो नया सॉल्यूशन आएगा वो भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही होगा। क्लियर? तो एक थ्योरम तो ये है कि हम एक बेसिक वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं नॉन बेसिक वेक्टर से। तो इस तरह से हमें जो एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि वो नया सॉल्यूशन जो हमारे पास आ रहा है वो इससे इम्प्रूव है या नहीं है। तो ये एक इम्प्रूव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे एक थ्योरम हो रहा है हमारे पास। ये थ्योरम कहती है कि अगर किसी एलपीपी, वही हम स्टैंडर्ड एलपीपी की बात करें, मैक्सिमम z इज इक्वल टू cx such that ax इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। मैक्सिमम z इक्वल टू cx such that ax इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने मान लिया कि xb इसका एक कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है और इस xb के संगत उद्देश्य फलन का मान, अपने z का मान मान लिया कि हमने z बराबर cb xb है। तो ये xb हमने मान लिया इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है और इस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू हमने मान ली cb xb है। अब मान लेते हैं अपन कि xb जो है वो इस प्रॉब्लम का एक कोई नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है जो कि पूर्व हल के आधार B के किसी सदिश को A के एक सदिश अल्फा j जिसके लिए yj ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए ये अब क्या कर रहे हैं, अब मान लिया कि हमने xb इसका एक नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। वो कहां से मिल रहा है अपने को, जो हमारे पास जो पूर्व में हल था, जो हमारे पास प्रीवियस सॉल्यूशन जो था उसमें जो बेसिक वेक्टर था अपना b, उस b के किसी एक वेक्टर को हमने a के एक वेक्टर अल्फा j, a का जो वेक्टर अल्फा j है वो नॉन बेसिक है और ये अल्फा j जो है इसके लिए जितने भी yj, इस वेक्टर में जो भी yj आ रहे हैं वो सारे अपने ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए।
तो ऐसे अल्फा जे से हम अगर इसको रिप्लेस कर लें तो जो नया बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एक्स बी जो हमें मिलेगा वो इस समस्या का एक उन्नत बीएफएस होगा, इम्प्रूव बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होगा, जिस पर उद्देश्य फलन का मान अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो पूर्व हल के संगत मान से अधिक होगा। तो इससे जो अपने को z की वैल्यू मिलेगी वो प्रीवियस z की वैल्यू से इम्प्रूव्ड होगी, वो उससे ज्यादा होगी। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है z की, तो अब जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले से ज्यादा आएगी। तो अल्टीमेटली थ्योरम कह रही है कि हमारे पास एक कोई एलपीपी है, उसका एक बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हमने एक्स बी मान लिया। अब हमें इस एक्स बी से एक नया बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन और निकालना है जो कि इससे और ज्यादा इम्प्रूव्ड हो और ज्यादा उन्नत हो, जो z की वैल्यू जो है वो हमें उससे और ज्यादा दे सके। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस एक्स बी में से एक वेक्टर हम रिप्लेस करेंगे नॉन बेसिक वेक्टर से, और जो नॉन बेसिक वेक्टर से अल्फा जे कह लेता हूं, तो इस अल्फा जे जो होगा इसके लिए वाई जे जो है इस वेक्टर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वाई आई जे जो है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। उससे अगर मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूं तो जो नया बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो प्रीवियस बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन से इम्प्रूव्ड होगा, और इसके करॉस्पॉन्डिंग जो z की वैल्यू हमें आएगी हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू वो प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा होगी। अब ये चीज हम बार बार रिपीट करते जाए। अब जैसे ये एक बार हमने रिपीट किया, यहाँ से z की वैल्यू पहले वाले से ज्यादा आई, अब एक नया बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आ गया। अब इसको दोबारा से और इम्प्रूव करते हैं। अब इसमें से फिर अब एक नया वेक्टर और हम रिप्लेस करें तो एक नया बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन और आएगा, इसकी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से भी ज्यादा होगी। तो ये मेथड हमें बार बार रिपीट करते जाना है, बार बार इम्प्रूव करते जाना है, कब तक, जब तक कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। अब देखिए अपन बात कर रहे थे कि हमें इसको बार बार रिपीट करना है, इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें जो अल्फा जे सेलेक्ट करना होगा, जो हम नया वेक्टर अल्फा जे ले रहे हैं, तो वो अल्फा जे हमारे पास ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसके लिए जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू हमारे पास मोस्ट नेगेटिव हो। सर्वाधिक ऋणात्मक मान जहां पर आएगा जेड जे माइनस सी जे का, वो अल्फा जे हमें चूज करना है। और दूसरी बात कि उस अल्फा जे के लिए सारे वाई आई जे पॉजिटिव होने चाहिए। तो अल्फा जे हमें इस तरह से चूज करना होगा जिसके लिए जेड जे माइनस सी जे हमारे पास मोस्ट नेगेटिव हो और उसके सारे एलिमेंट्स वाई आई जे जो हैं वो सारे अपने पॉजिटिव हो। फर्स्ट चीज कि हमें अल्फा जे कैसे सेलेक्ट करना है कि जिसके लिए जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव हो और वाई आई जे ग्रेटर देन 0 हो। तो इस तरह से हमें ये अल्फा जे सेलेक्ट करना है। फिर ये अल्फा जे सेलेक्ट किया हमने, एक वेक्टर को हटाया वहां से, इस तरह से हमें एक वेक्टर हटाते जाना है। ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आता जाएगा। जब हमारे पास सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ जाएंगे तब ये प्रोसेस हमारा रुक जाएगा। तब जो वैल्यू आएगी, तब जो सोल्यूशन होगा वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। उससे जो जेड का मान आएगा वो हमारा जेड का अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू होगी, अधिकतम मान होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करके ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि हम एक वेक्टर को जब हम रिप्लेस करेंगे तो कौन सा वेक्टर हमारा बाहर जाना है, कौन सा वेक्टर हमारा अंदर आना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि एक जो नया बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, इम्प्रूव बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो हमें निकालना है उसके लिए क्या होगा, हमें एक वेक्टर हमें हटाना है, एक दूसरा वेक्टर हमें उसमें नया रिप्लेस करना है। तो कौन सा वेक्टर हटेगा, कौन सा बाहर जाएगा? एंट्रिंग एंड डिपार्चरिंग वेक्टर, प्रवेशी एवं अपगामी सदिश। जो नया वेक्टर अंदर एंटर करेगा वो हमारा प्रवेशी सदिश, और जो उसकी जगह वेक्टर बाहर निकलेगा वो हमारा डिपार्चरिंग वेक्टर, अपगामी सदिश। तो देखिए वो किस तरह से हमें डिसाइड करना है। ये मान लीजिए एक
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, उससे नवीन उन्नत बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के निर्धारण हेतु आधार बी में प्रतिस्थापन के लिए ए का एक ऐसा सदिश अल्फा जे चुना जाता है जो आधार बी में नहीं हो तथा जिसके संगत जेड जे माइनस सी जे अधिकतम ऋणात्मक यानी कि मोस्ट नेगेटिव हो और कम से कम एक वाई जे हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो वेक्टर हमें एंटर करवाना है वो वेक्टर हमें इस तरह से चूज करना है कि उसके लिए जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव हो और कम से कम एक वाई आई जे जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन जो हमारे पास आया हुआ है उसमें से हमें एक वेक्टर अल्फा जे इस तरह से चूज करना है कि उसके लिए जेड जे माइनस सी जे हमारा मोस्ट नेगेटिव हो और कम से कम एक वाई आई जे हमारा ग्रेटर देन 0। तो ऐसे वेक्टर को तो हम अंदर डालेंगे, वो हमारा आधार से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसको हम एंटरिंग वेक्टर कहेंगे, प्रवेशी सदिश कहेंगे। तो अब नए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा उसमें ये वेक्टर हमारा एंटर करेगा। अब ये एंटर करेगा तो उसकी जगह एक वेक्टर हमें हटाना होगा, तो वो हटाने वाला वेक्टर कौन सा होगा वो चूज करने के लिए हमें इस तरह से देखना है कि अल्फा जे अगर नवीन आधार हेतु प्रवेशी सदिश है तो इसके प्रतिस्थापन हेतु बी में से एक सदिश मान लीजिए कि हम बीटा आर हटाते हैं, जहाँ पे आर का निर्धारण हम इस तरह से करेंगे मिनिमम आई एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो हमारा एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे ये जो रेशियो है ये जहाँ पे मिनिमम होगा, जिस आर के लिए ये मिनिमम होगा वो हमारा बीटा आर वो होगा। तो हमें इस तरह से हटाने वाला वेक्टर जो है वो इस तरह से डिसाइड करना है। तो ये मान लीजिए कि हम बीटा आर हटा रहे हैं, तो ये जो आर का डिसीजन जो होगा वो इस बेस पे होगा कि ये रेशियो जहाँ पे हमें मिनिमम मिलेगा वो वाला वेक्टर हमारा हटेगा। इस वेक्टर बी आर को हम कहेंगे डिपार्चरिंग वेक्टर, अपगामी सदिश। तो ये एक चीज समझ में है कि हमारे पास एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, उससे हमें इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा कि हमें एक वेक्टर उसमें नया लगाना है। तो एक नया वेक्टर जब अंदर एंटर करेगा तो उसकी जगह एक दूसरा वेक्टर हटेगा। तो उसका डिसीजन कैसे होना है, ये इस तरह से कि अंदर वेक्टर कौन सा जाएगा जिसके लिए जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव हो और कम से कम एक वाई आई जे हमारा पॉजिटिव हो। और किसकी जगह वो जाएगा, उसका डिसीजन होगा कि ये रेशियो एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे जहाँ पे हमें मिनिमम मिल रहा हो। क्लियर? तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा एंटरिंग वेक्टर कौन सा है, डिपार्चरिंग वेक्टर कौन सा है। इसके बाद में एक टर्म और हम बात करते हैं की एलिमेंट की, मुख्य अवयव। ये एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, उससे हम एक इम्प्रूव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को डिसाइड कर रहे हैं। और मान लीजिए कि उसके लिए अल्फा जे हमारा प्रवेशी सदिश एंटरिंग वेक्टर है और बीटा आर हमारा डिपार्चरिंग वेक्टर है। तो जो अब नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें वाई आर जे वाली जो टर्म होगी, अल्फा जे हमारा एंटरिंग था, बीटा आर हमारा डिपार्चरिंग था, तो वाई आर जे वाला जो एलिमेंट है हमारा, वाई आर जे जो है हमारा वो हमारा की एलिमेंट कहलाएगा, मुख्य अवयव कहलाएगा। अब फर्दर आगे इसको सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने में ये की एलिमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये हमारा कौन सा है, वाई आर जे, आर कौन सा जो डिपार्चरिंग वेक्टर वाला, जे कौन सा जो एंटर कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट है ये हमारा की एलिमेंट है। अब फर्दर कुछ एक दो मैं प्रॉब्लम्स और डिस्कस करके आपको ये चीज़ें और ढंग से समझाऊंगा। देन उसके बाद में हम सिंप्लेक्स मेथड की बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।